वर्कबुक लो वापस। वर्कबुक में जो पढ़ा था उसी पर आ जाओ, जो रीड किया था पहले उसी पर आ जाओ। जो पढ़ा था ना उसी पर आ जाओ। अब वर्कबुक उल्टी करो, वर्कबुक उल्टी करो। अब आपको सब अक्षर उल्टे नजर आएंगे। अब नहीं नहीं, इसीलिए मैं क्यों बोला पता है, बिकॉज जब कुछ लोग ऐसे लेकर बैठे थे, जब मैं बोला उल्टी करो तो ऐसे किए, ऐसे नहीं। इफ दिस इज लाइक दिस देन, इसीलिए मैं बोला अक्षर उल्टे नजर आएंगे, वो कवर पे नजर नहीं आना चाहिए। ओके ना। अच्छा सुनो, अभी वर्कबुक उल्टा करने के बाद, वर्कबुक उल्टा करने के बाद जो आपने पहले पढ़ा था ना वो पढ़ना है। जब तक मैं कहता हूं तब तक उल्टा रख के पढ़ना है, नो चीटिंग, ठीक है। कंसंट्रेशन रखो और पढ़ो, ऊपर ऊपर से नहीं, क्लियर पढ़ना है, नॉर्मल जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, पढ़ो, रीड इट। उसमें उंगली का इस्तेमाल करना पड़े तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना पड़े कोई बात नहीं, जैसे भी करना पड़े करो, पढ़ो। स्टॉप इट, रिलैक्स। उफ, मुश्किल था। हाँ, अब एक काम करो, अब एक काम करो, जहां पर आपने वो पेन से नोट किया था ना कि इधर तक मैंने पढ़ा है, वहां पर आ जाओ। जहां पर आपने पेन से नोट किया था ना कि भी मैं इतने तक पढ़ा हूं, आगे का जो आपने पढ़ा किया था ना, 1 मिनट सीधा जो पढ़ा था वहां तक, आज वहां पर आ जाओ। अब सुनो, जहां पर आप रुके थे आगे उसके बाद का पढ़ना है, लेकिन क्या क्या नियम याद रखेंगे? लिप मूवमेंट नहीं होगी, नेक बैक मूवमेंट नहीं होगा, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होगा, बुक सामने रहेगा और नॉर्मली पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है? ओके, हाँ, सीधा रख के पढ़ना है। जहां पर आपने लास्ट में पढ़ के छोड़ा था उसके बाद से पढ़ना शुरू करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। ओके, अब वापस ये वर्ड्स काउंट करो कि आप कितने पढ़े हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट?
वर्ड्स काउंट करो कितना पढ़े। हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, हम सिर्फ वो एक फोकस वाला एक्सरसाइज किए और उल्टा रीडिंग का एक्सरसाइज किए और बस इतना ध्यान रखा कि कोई ज़्यादा बॉडी या कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बराबर ना। चलो सुनते हैं फ़र्क क्या आया पहली 1 मिनट का काउंट और अब 1 मिनट का काउंट। ओके, मुझे दोनों का कंपैरिजन चाहिए, राइट। सो या लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। ओके, इनका कहना है ये पहले वो 110 वर्ड्स पढ़े थे, इसके बाद वो 157 वर्ड्स पढ़े। ओके, सो अगर रेशियो देखने को जाओ तो 40% स्पीड बढ़ गया। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इजीली यू नो नंबर से ही पता लगता है। ओके, और कोई कुछ? यस बेटा। ओके ओके, पहले ये 100 पढ़े थे, अभी 148 पढ़े, सो अगेन 40% के आसपास कुछ। यस सर। 230। ओके फाइन, पहले 224 था, अभी 230 हुआ, चलो ठीक है, फाइन। यस ओके, 157 के बाद 164 हुआ इनका। यस 1 ओके, 78 के बाद 91। यस प्लीज। ठीक है, चलो यू नो एनीवन हु गॉट सम मेजर चेंज? कुछ हाथ ऊपर हुए हैं। लेट्स यस 117 या 70? ओके, पहले 100 था, अभी 170 हुआ। ओके यस, पहले 150 था, अभी 230 हुआ। ओके यस बेटा, पहले 84 था, अभी 120 हुआ। फाइन दैट नैव। यू सी, हमने कुछ ऐसा स्पेशल तो किया नहीं है, लेकिन तो भी काफी लोगों की स्पीड बढ़ने लगी। डू यू नो व्हाई? पहली बात, कुछ लोग जो आगे गलतियां कर रहे थे, लिप मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, कोई बॉडी मूवमेंट्स, वो पहले तो बंद हो गया, इसलिए ऑटोमेटिकली फोकस रीडिंग पे ज्यादा रहेगा। और वो कोई भी मूवमेंट्स आप रखोगे तो आपका माइंड यू नो एक रुक जाएगा, उससे वो स्पीड नहीं मिलेगा जो उस स्पीड पर काम कर सकता है। दूसरा, जब मैंने आपको विजन का एक्सरसाइज करवाया ना कि आपका विजन ब्रॉड कीजिए, विजन ब्रॉड करने से क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रीडिंग करता हूं दोस्तों, अगर मैं ये शब्द ये लाइन पढ़ रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट नो बैड मेमोरी और गुड मेमोरी, नाउ द पॉइंट इज कि जब मैं पढ़ रहा हूं देयर एग्जिस्ट, अब अगर मेरा विजन ब्रॉड है तो मेरा माइंड आगे के शब्दों को भी देख लेगा, भले धुंधले नजर आएंगे, भले मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन माइंड तो देखेगा। और सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही वो शब्दों को, आगे के शब्दों को देखेगा, प्रोसेस अपने आप अंदर शुरू हो जाएगा। और जब तक आप उस शब्द पर आएंगे वो प्रोसेस हो चुका है और आप तुरंत उसे पढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जिस शब्द पर आप आए हैं वो ही आप प्रोसेस करते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम जाता है। अब वो यू नो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होती है जो पता नहीं चलता, क्योंकि अपने ब्रेन का एक्टिविटी उतना फास्ट है। लेकिन जब आप अपने विजन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, बिकॉज आपके माइंड का फोकस बढ़ चुका है। आप आधी लाइन पर पहुंचे लेकिन माइंड को लाइन के अंत तक सब दिख चुका है और अंदर प्रोसेस चालू हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने उल्टा बुक उल्टा करके पढ़ा, उससे क्या हो गया पता है? आपका कंसंट्रेशन पावर कितना बढ़ेगा। नॉर्मली
जब आप रीडिंग करते हैं तो अपना कंसंट्रेशन उतना नहीं रहता, लेकिन उल्टा अगर पढ़ना है तो कंसंट्रेशन कितना हमें रखना पड़ेगा उसके ऊपर दोस्तों, तभी जाके हमारा माइंड उसे प्रोसेस कर पाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और इसलिए जब वो कंसंट्रेशन इतना ज्यादा रहेगा और वही कंसंट्रेशन जब कंटिन्यू होगा आपके नॉर्मल रीडिंग में, तो अगेन स्पीड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और समझ में भी ज्यादा आएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस हमने अभी किया है, सिर्फ एक एक मिनट वो उसका विजन पर फोकस किया, एक मिनट उल्टा पड़ा, ज्यादा समय नहीं दिया। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आप हर दिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक एक मिनट करें, एवरी डे 1 मिनट बिफोर यू स्टार्ट। करना क्या है, वो चार्ट लिया, उस पर थोड़ा फोकस किया, विजन ब्रॉड करने की कोशिश, और रीडिंग मटेरियल जो भी था उसको पहले उल्टा पढ़ लिया, जस्ट एक आध पैराग्राफ और ज्यादा नहीं, फिर सिर्फ आपका नॉर्मल रीडिंग शुरू करो। आप जरूर देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, आपका ग्रास्पिंग एबिलिटी ज्यादा होगा। एंड मैं आपको बताऊं, उल्टा रीडिंग जब आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके राइट ब्रेन को यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब आपका यानी कि जो राइट ब्रेन है उसका फंक्शनिंग जब ज्यादा होगा तो आपका ग्रास्पिंग पावर और क्रिएटिव पावर, समझने की शक्ति अब अपने आप बढ़ेगी। ये प्रोसेस कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक बार किया और हो गया, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि ये जिसको लगाने से आपका पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा। मगर हाँ, अगर अभी एक बार एक एक मिनट करने से इतने सारे लोगों को ये इफेक्ट है जो आपके सामने है। और मैंने तो आपको ऐसा तो बोला ही नहीं कि दूसरी बार में फास्ट पढ़ना, तेजी से पढ़ना, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मैं तो आपको इतना ही बोला कि अब आपको वापस पढ़ना है और तो कुछ करना नहीं है, राइट। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर रोज एक एक मिनट अगर इस प्रोसेस को दे तो रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ सकता है। आज मेरा नॉर्मल रीडिंग स्पीड, मेरी आदत जो है उसमें नॉर्मल रीडिंग स्पीड मेरा है 350 वर्ड्स टू 450 वर्ड्स। ओके, 350 से लेके 450 मेरा रीडिंग स्पीड जनरली रहता है। और अगर कभी फोकस किया और कंसंट्रेशन दिया कि भाई मुझे फास्ट पढ़ना है तो इजीली 400 450 पहुंच जाता है। एंड उसकी वजह से अब नॉर्मल कभी 200 हुआ करता था, लेकिन आज इतना फास्ट रीडिंग स्पीड की वजह से मेरा जो पहले टाइम कंज्यूम होता था उससे आधा टाइम अब कंज्यूम होता है। लेकिन सब नियम में वापस बता दूं। पहला नियम, कभी भी उंगली या हाथ का इस्तेमाल मत करो। दूसरा कि अपने लिप मूवमेंट मत करो, टंग मूवमेंट मत करो। होठ नहीं हिलेंगे, साथ में ना ही टंग अंदर हिलेगी, ना ही विस्पर करो, मतलब बोलना नहीं है। ओके, एंड हिलना नहीं है। सीधे बैठो, बुक को एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पर रखो। ओके, एंड रीड इन अ नॉर्मल वे, नो इश्यू। और ये दो बातें, दो एक्सरसाइज हमेशा करो। वो पहले तो फोकस वाला करो, दूसरा उल्टा। ओके, जस्ट रीड अ पैराग्राफ एंड देन नॉर्मल रीडिंग अपना शुरू कर दो। आप जरूर देखेंगे कि आपका रीडिंग स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब जब आप उल्टा पढ़े थे तो आपको ऐसा लगा कि आंखों या सिर में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, फील हुआ ना? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों बिकॉज हमने ऐसा कभी किया नहीं है। और जब हम ये लिए एक अननोन लैंग्वेज बन जाती है। अननोन मतलब कि माइंड को पता नहीं चलता है। तो अब माइंड को वो समझने के लिए राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी आदत है वो आती है राइट ब्रेन में से, सबकॉन्शियस माइंड में से। जब आप लिखते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग, तो आप याद करते हैं कि ए ऐसे लिखना, बी ऐसे लिखना, नहीं। आप तो सिर्फ इतना ही सोचते मुझे ये वाक्य लिखना है, और आपका हाथ कितना अपने आप हिलने लगता है और सब ऑटोमेटिकली आप लिख लेते हैं, और वो कितना फास्ट, राइट। ये इसलिए होता है बिकॉज ये आपके राइट ब्रेन का एक्टिविटी है, सबकॉन्शियस माइंड का। जब आप उल्टा रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली एक्टिवेट होगा। और इसीलिए, और आंखों को तो खिंचाव इसलिए आएगा बिकॉज उसके लिए सब अननोन है, प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है ब्रेन के लिए। दैट्स वाई ये खिंचाव महसूस होगा। बट डोंट वरी, उससे कोई सिरदर्द या कुछ नहीं होगा। एक आध पैराग्राफ ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बट आफ्टर दैट जब आप सीधा करके पढ़ोगे आपका स्पीड बढ़ना ही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है, ग्रास्पिंग बढ़ना है। इट रियली हेल्प्स। तो एक आदत बना लो, घर पे जब भी अपने पढ़ाई करेंगे तो इतना पहले करेंगे, फिर पढ़ाई दिन की शुरू करेंगे। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस?
अब हर दिन जब करोगे ना तो हफ्ता 10 दिन के बाद एक जो आपका स्पीड है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे। ये तो एक बार में ये फर्क था, लेकिन जब दूसरी बार करेंगे घर पे, तीसरी बार करेंगे तो एक मेजर फर्क उसके बाद आपको दिखेगा, राइट? सो यू कैन start using this technique. It really helps, okay? मैं आपको बताऊं, ये टेक्निक एक सूरत की गुरुकुल में दिया था। तो जैसे अपना SGVP गुरुकुल है ना, वैसे ही कोई स्वामीनारायण गुरुकुल था। काफ़ी टाइम पहले की बात है, अभी तो याद भी नहीं उसका नाम क्या था, बट गुरुकुल था, स्वामीनारायण था, वो भी पता है। ओके, सो मैं वहाँ पर जब बच्चों को ट्रेनिंग दिया था, खास करके 11 साइंस के बच्चों को ये टेक्निक, तो मुझे 2 महीनों के बाद रिपोर्ट मिला कि 90% बच्चे जो क्लास अटेंड किए थे, जो भी फॉलो किए उसको, राइट, तो उसमें से 2 महीने के बाद 90% बच्चों का कहना ये है कि उनका रीडिंग स्पीड पहले से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि यस, थोड़ा हर दिन करना तो पड़ेगा, फिर कुछ ना करें तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्पीड बढ़ेगा, मगर किया तो ज़रूर बढ़ना है, ये पक्की बात है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर किया, और उसका क्या साइंस है और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बस आपको अब रेगुलर अपने लाइफ में इसे अपना लेना है। मास्टर रीडिंग में जोर से बोलकर पढ़ना आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज कि आपकी आंखें जितनी फास्ट रीड कर सकती है, आपकी ज़बान उतना फास्ट बोल नहीं पाएगी, तो साथ में बोलना आपकी स्पीड को रिड्यूस कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है, याद रखने के लिए आप जोर से साथ में बोलना चाहे तो जरूर आप उस टेक्निक को अपनाएं। साथ ही साथ आपको पता है, जब आप कागज पर पढ़ते हैं यानी कि बुक में, और आप स्क्रीन पर यानी कि मोबाइल में या कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो स्क्रीन रीडिंग 25% आपकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। सो आई रेकमेंड बुक में पढ़िए। फिजिकल बुक का बेनिफिट कई गुना ज्यादा होगा, स्पीड भी बढ़ाएगा। वैसे क्यों नहीं आप ये सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते? आप जैसे जैसे एक एक वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उन्हें बताते रहो, उनके साथ शेयर करते रहो। दिस विल हेल्प यू, बिकॉज शेयरिंग से आपका फोकस इसके ऊपर बढ़ेगा। और क्यों नहीं, मैं आपके पेरेंट्स के लिए एक चीज रेकमेंड करूं, आप अपने पेरेंट्स से कहे कि वो मेरे पेरेंटिंग वीडियो को और बुक को एक बार देखे। उसका रीजन क्या है पता है? मैं आपको कितना सिखा पाऊंगा, मैं आपको कितना साथ दे पाऊंगा। जब तक ये वर्कशॉप है तब तक शायद मेरा और आपका साथ है, बट आपके पेरेंट्स पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले हैं। अगर वो इस पॉजिटिव थिंकिंग के सिस्टम को समझ ले, अगर वो अपने शब्दों को बदल दे आपके प्रति, वो आपको साथ देना शुरू कर दे, तो आप सोचिए कि आपके करियर में आप कितने और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, दे लव यू, बट प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। और आप तो बदल रहे, तो सुधर रहे हैं, बट पेरेंट्स भी तो रेसिप्रोकेट करने चाहिए, उनको भी तो पता लगना